गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग त्रिकोणमिति में 8.4 के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है LHS RHS हिसाब है, सिद्ध करना पड़ता है। और कुछ ऐसे हिसाब दिए हुए हैं जो कि उसका जैसे साइन, सेक और टेन के रूप में दिया है, इसको कोड के पदों में लिखना है। इससे पहले त्रिकोणमिति की हम बेसिक बातें बता दिए हैं यूट्यूब पर। आप अगर नए हैं तो एक बार पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार पुराना वाला वीडियो जो त्रिकोणमिति में बेसिक बातें बताए हैं उसको जरूर देख लीजिए। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, आपका त्रिकोणमिति का जो बेसिक बातें हैं आप सीख जाइएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, आप डेली प्रतिदिन सुबह 5 बजे जुड़िए हमसे और क्या कीजिए, वीडियो देखिए। अब देखिए, इस त्रिकोणमिति में 3 चीजें होती है, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है और एक टेन थीटा होता है। ये बात आप याद रखिए। परीक्षा में देखिए पूछा जाता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है और टेन का उल्टा क्या होता है। विद्यार्थी का कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि रट के तो याद कर लेते हैं, एग्जाम तक याद रहता है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन हम जो आज कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं तो जिंदगी में आप 7 जन्म तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे और भूलिएगा 7 जन्म तो नहीं। अब देखिए साइन ना, एक तरफ साइन है, एक साइन कोस्टेन है, एक तरफ क्या हो जाएगा COEC कोसेक थीटा और सेक थीटा और एक क्या हो जाएगा कोट थीटा। अब देखिए ये तीनों को एक पार लिख दिया और ये तीनों को एक पार लिख दिए, तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं साइन का उल्टा क्या होता है। अब देखिए हम जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, साइन। मतलब कि साइन, जब त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, साइन। तो हम इसको कैसे बताए थे, ट्रिक से। एक तरफ है लड़का, एक लड़का पक्ष है, एक तरफ क्या है, लड़की पक्ष है, ठीक ना। एक परिवार में एक तरफ 3 लड़का है और एक परिवार में एक तरफ 3 लड़की है, तो इसका, इस पार्टी का जो लड़का वाला, इसका सबसे बड़ा बेटा कौन है, साइन। तो साइन का विवाह कराना है हमको, तो साइन का विवाह कराएंगे। एक तरफ 3 लड़की है, जब साइन को सबसे पहले बड़ा लड़का है, इसको चांस मिलेगा, 3 लड़की को खड़ा कर देगा और कहेगा आपको शादी करना है, तीनों में से एक लड़की को चुनना है। तो ऑटोमेटिक है, आप भी अपने अंदर आपसे सोचिए, क्या सोचिएगा। आपको अगर मिलेगा 3 ऑप्शन तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा क्या, जो लड़की क्या हो, अच्छी हो, सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो, पतली दुबली हो, उसको आप क्या कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, साइन है, साइन ये क्या हो गया, लड़का हो गया। तब ये पसंद करेगा तो इसमें आप नाम में अपने आप में सोचिए, बड़ी कौन हो रहा है, कोसेक हो रहा है। जब बड़ी कोसेक हो रहा है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, COSEC कोसेक। अब जब ये हो गया साइन का उल्टा कोसेक, तो हम लोग ये भी जानते हैं सूत्र, साइन थीटा इंटू COSEC कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, जो कि हम बगल पे यहाँ पे लिख दिए, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। हमको लगता है कि आप यह बात समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरी बात आते हैं। साइन का तो विवाह हो गया किससे, कोसेक से हो गया, और साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया। अब बचा क्या, कौस। अब दूसरा बेटा क्या आ रहा है, कौस आ रहा है, तो अब कौस को भी चांस मिलेगा। कौस भी ना सोचेगा कि हमसे भी कुछ गुण सूत्र मिलना चाहिए ताकि बाराती में जाए तो मेरा भी क्या मिल सके, नजर से नजर मिल सके। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, कौसेक है, सॉरी कौस है, तो कौस भी सोचेगा मेरा गुण सूत्र किससे मिल रहा है। देखिए C और S दूगो, तो अब इस पार में देखिए S और C दोनों मिल रहा है, तो कौसेक सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कौस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। जब सेक थीटा हो गया, कौसेक का पत्नी कौन हो गया, सेक हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं। अब बचा कौन, टेन और कोट, जो भी मिला इसको, मंगरेला मिला तो मंगरेला थमा दो, तो टेन थीटा इंटू COT कोट थीटा बराबर क्या हो गया 1, जो हम बगल में क्या लिख दिए, सूत्र लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हिसाब कह रहा है सर जी, इससे पहले हम सारा सूत्र कैसे होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सिद्ध करके एक एक सूत्र बताए थे। आप पुराना वाला एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करने के लिए क्या कीजिएगा, नहीं छोड़िएगा। जो आपको जहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ 1 नंबर हिसाब दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक और टेन को कोट के पदों में लिखें। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कोट के पदों में लिखना। तो साइन को हमको क्या करना है, कोट, साइन ए दिया हुआ है और कोट के पदों में लिखना है। अब देखिए यहाँ साइन है, अब इधर हम क्या करते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे COSEC कोसेक थीटा लिख सकते हैं।
ठीक ना। इससे पहले हम सिद्ध करके बताए थे कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कोसेक थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या कर देंगे लिख देंगे। जब लिख दिए अगर इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्ग चढ़ जाएगा। तो COSEC कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस COT कोट स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं तो हम क्या कर दिए लिख दिए। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन को हमको किसके पदों में लिखना है कोट के पदों में लिखना। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे COSEC कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा बराबर यहाँ देखिए मान क्या लिखे हम तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर या साइन A बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक का मान देखिए यहाँ क्या निकला 1 प्लस COT कोट थीटा रूट अंडर हो जाएगा और इस पर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए। हमको लगता है कि आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के लिए नहीं छोड़िएगा, ये अपना चैनल है ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा अब फिर क्या करना है कोट के पदों में लिखना है। कोट के पदों में लिखना है। अब देखिए किसको 10 को लिखना है सेक को लिखना है। अब देखिए सेक इंटू कोसेक कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है एक हमको सेक को लिखना है सर जी। अब सेक थीटा को लिखना है सेक थीटा बराबर 1 बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। जब इतना लिख सकते हैं हमको लिखना क्या है सेक थीटा बराबर ना। तो सेक थीटा बराबर या सेक ए दिया हुआ है तो सेक ए बराबर हमको लिखना है। यहाँ ए है यहाँ थीटा अंतर कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको बगल की आकृति इधर मिटा देते हैं पहले वाले हिसाब को ताकि आपको क्या है समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिख दिए हैं सेक स्क्वायर ए या थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ठीक ना। ये क्या होता है सूत्र होता है। जब ये सूत्र होता है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर अगर सेक है सेक थीटा बराबर है अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा सर जी। जब ये हो जाएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग जब यहाँ हो गया सेक थीटा बराबर क्या हो गया सेक थीटा बराबर हो गया सेक थीटा बराबर क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको सेक थीटा बराबर ही लिखना था तो यहाँ चलिए लिखिए। अब कॉस बराबर हमको पुराना है ना तो यहाँ क्या करना है सेक थीटा बराबर क्या निकला रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक के जगह हम लोग क्या कर देंगे इसको रख देंगे। लेकिन यहाँ कॉस है तो कॉस बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए हम लोग यहाँ और दूसरा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया ठीक ना। जब ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे अब देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या निकला है कॉस सेक के जगह रख देंगे क्या रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अगर इधर क्या है संबंधी दोनों का गुना में इधर आएगा तो कौन चीज बदल जाएगा भाग में बदल जाएगा। तो 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब देखिए जब 10 स्क्वायर थीटा कर दिए यहाँ पर तो अब देखिए यहाँ 10 का उल्टा कैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है इससे पहले हम क्या दिया हुआ है इसको और एक बार बता देते हैं। अब देखिए यहाँ 10 थीटा इंटू COT कोट थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर लिख सकते हैं ना 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे COT कोट थीटा लिख सकते हैं। जब 1 बटे कोट थीटा लिख दिए तो अब क्या हो गया यहाँ पर तो वह 1 बटे 1 बटे COT कोट स्क्वायर थीटा। ये बात आप हमको लगता है भली भांति समझ गए होंगे। और इसके बाद अब क्या करेंगे
यहाँ पर 1 है रहने दिए, और इसके बाद क्या करेंगे 1/COT कोट स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो गया थीटा, और क्या रूट अंडर है तो रूट अंडर चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे इन दोनों का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे नहीं कुछ तो बटे नीचे 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा तो COT कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ऊपर में पहले से है, और क्या करेंगे नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लिए तो क्या हो गया कोट हो गया, सॉरी इसको देखिए कैसे एलसीएम लेना 1/1 लिख दिया ऊपर में। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो COT कोट स्क्वायर थीटा होगा, कोट स्क्वायर थीटा कर दिए। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर देंगे, और रूट अंडर है इस पर तो हम लोग क्या कर देंगे रूट चढ़ा देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√1 प्लस COT कोट स्क्वायर थीटा बटे COT कोट स्क्वायर थीटा। बात समझ गए। या तो आप इसको क्या कर सकते हैं दो गो में से एगो बाहर में निकाल सकते हैं, दोनों पर रूट है तो 1/√1 प्लस क्या लिख सकते हैं COT कोट स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में सिर्फ कोट थीटा आप लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है। जिस तरह से आपकी किताब में दिया हुआ है तो उसको क्या करना है उस तरह से आपको बना लेना है। चलिए हमको लगता है कि यह बात आप समझ गए होंगे, ठीक ना। समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी की बात है। और इसके बाद अब क्या कर रहा है 10 को बोल रहा है किसके पदों में लिखने के लिए कोट के पदों में। तभी इससे पहले हम बताएं 10A इंटू COT कोट A बराबर होता है 1, तो इसको हमको क्या लिखना है 10 को कोट के पदों में लिखना है। 10A बराबर हम लिख सकते हैं 1/COT कोट A। बात समझ गए। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब देखिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं बोर्ड पर लिखते हैं, और लिखने के बाद क्या करते हैं बनाने का आप लोग क्या कीजिएगा प्रयास कीजिएगा। तो 2 नंबर यहाँ पे हिसाब दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद आप क्या करते हैं फिर लिखते हैं, ठीक ना। अब क्या कह रहा है 2 नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कोण A वे अन्य सभी त्रिकोण मितियों अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। बात समझे। अगर आप समझ गए तो इसको क्या कीजिएगा आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, इसको क्या करना है हम लोग को सेक के पदों में लिखना है। तो सेक के पदों in कैसे लिखिएगा। अब देखिए हम इससे पहले बताएं क्या 1 नंबर बताएं इसी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से सर जी अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा वर्ग चढ़ ना जाएगा, ये क्या हो गया वर्ग चढ़ गया। बस यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्या करना ज़्यादा नहीं करना। ए दिया है तो इसको हमको क्या करना है ए के पद में लिख देना है, ठीक ना। अगर ए नहीं दिया अब देखिए दूसरा है क्या 2 नंबर क्या करना है इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे अगर हम साइन को क्या करते इस पार में लाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन नहीं सॉरी कॉस को अगर हम इस पार में लाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर से क्या हटेगा स्क्वायर हटा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा वर्ग चढ़ ना जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो गया। यहाँ तक हमको लगता है आप समझ गए होंगे। जब ये हो गया इससे पहले हम बताएं क्या सेक इंटू COS कॉस यही ना ए बराबर 1 होता है। तो हमको देखिए कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या रख देंगे इसका मान रख देंगे साइन ए बराबर तो 1/ क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इस ऊपर में भी स्क्वायर हो जाएगा लेकिन 1 गुना 1 करेंगे तो उतना ही होगा। इसीलिए अब क्या करेंगे इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो अब लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस क्या लिखेंगे 1/सेक ए नहीं कुछ तो बटे नीचे 1 तो इसका हम लोग क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लिए तो एलसीएम लेने के बाद हो गया क्या सेक स्क्वायर ए हो गया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो अब इस पर